तो चलो भाई, सभी को जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नॉर्मल प्रीफिक्स। कई सारा जो स्टूडेंट है जब कॉमन नेम लिखता है ना, तो नॉर्मल प्रीफिक्स क्या होता है, आइसो प्रीफिक्स क्या होता है, नियो प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इसके बारे में नहीं जानता है। आज आपको पूरा देसी भाषा में, तड़कता भड़कता देसी अंदाज में आपको सिखाने वाले हैं। सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। तो आप लोग के आंख से एक भी आंसू नहीं आने देंगे। तो भाई साहब क्या करना है, दोस्ती करना है। तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल प्रीफिक्स के बारे में, नॉर्मल प्रीफिक्स। और आज आपको नॉर्मल प्रीफिक्स पूरा मजे से समझ में आ जाएगा। भाई साहब देखो, नॉर्मल प्रीफिक्स क्या होता है समझो। एक होता है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन। क्या समझना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन। प्यार से देखो भाई, हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो भाई देखो, हाइड्रोकार्बन आपने देखा होगा कि एक ब्रांच होता है, एक अनब्रांच होता है। अनब्रांच कहने का मतलब हुआ सी 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 सी। देखो इस तरह से सीधा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनब्रांच्ड। क्या बोलते हैं, अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन लग गया तो भैया प्यार से आपको देखना पड़ेगा। अगर इसी का दे दिए हम इस तरह से, यहां दे दिए सी 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 और सी दिए, यहां एगो खोच निकाल दिए, ठीक है जी, एगो खोच निकाल दिए, तो क्या बन गया, ब्रांच बन गया, ठीक है जी। अगर इसी तरह से यहां सी 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 दे दिए, सी दे दिए, और यहां एगो ऊपर में और एगो नीचे में, दो को निकाल दिए, तो ये भी क्या हुआ, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड। क्या इसको बोलते हैं भाई, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं। देखो भाई, ये आप लोग को शायरी सिखाए थे कि जब तक केमिस्ट्री जिंदा है, जब तक केमिस्ट्री जिंदा है, कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो भाई फिदा है। कार्बन पर हाइड्रोजन फिदा है, और कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। आप लोग को सिखाए थे, बेसिक वाला वीडियो में सिखाए थे। और देखो भाई, अगर हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास कुछ नहीं लटंगल है तो इसके लिए हाइड्रोजन है, अगर कुछ नहीं है तो इसके पास हाइड्रोजन आके लटंग जाएगा, ठीक है जी। तो याद रखना कि जब तक केमिस्ट्री जिंदा है, कार्बन पर हाइड्रोजन फिदा है। तो इस बात को याद रखो। और देखो यहां लिखल है, अब आप लोगों ने सीख लिया कि गणेश सर, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो सीधा रहता है, सीधा। अगर हाइड्रोजन नहीं लगाने जानते हो तो देख लो भाई, एक बॉन्ड बनाया है तो अभी क्या बोले कि 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, एक बॉन्ड बनाया है, 3 को घट रहा है तो इसको 3 को हाइड्रोजन दे दो। ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड बनाया है, 4 को बनाता है, 2 को घट रहा है तो भाई इसको 2 हाइड्रोजन दे दो। ये भी 2 बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दो। 2 बनाया 2 दे दो बेटा, इसको भी 2 दे दो। अरे एक बॉन्ड बनाया है, 3 को घट रहा है तो इसको बेटा 3 को हाइड्रोजन आपको दे देना है, राइट। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से सब में करना है। जब तक केमिस्ट्री जिंदा है, कार्बन पर हाइड्रोजन फिदा है, कार्बन फिदा है भाई, कार्बन पर हाइड्रोजन फिदा है। कार्बन को मान लो गर्लफ्रेंड मान लो, इसको कार्बन को क्या मान लो, गर्लफ्रेंड मान लो, और हाइड्रोजन को मान लो बॉयफ्रेंड। अभी जो लड़कियां है, इसको कोई दुख तकलीफ आएगा, लड़क में बोलता है कि यार हम, मैं तुम टेंशन क्या लेती है, हमको तो एक बार बोलो क्या समस्या है तेरे लाइफ में, खत्म कर देंगे, है कि नहीं। चलो, तो इसी तरह से याद रखना कि जब तक केमिस्ट्री जिंदा है, कार्बन पर हाइड्रोजन फिदा है। अब यहां बेटा देखो, एक जो बॉन्डवा है, कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन घट रहा है तो 3 को लगा दो ना। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, 2 को घट रहा है, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो। एक बॉन्ड बनाया है, 3 को घट रहा है, 3 हाइड्रोजन दे दो। ये कार्बन देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना लिया तो इसको नहीं घट रहा है तो इसको नहीं देना है। ये देखो, ये जो है कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, 3 को घट रहा है तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दो। ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड बनाया है, 2 को घट रहा है बेटा तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, इसको 3 हाइड्रोजन दे दो। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आप समझ गए कि यार ब्रांच अनब्रांच का मतलब होता है सर जो सीधा रहता है, और ब्रांच का मतलब होता है कि जो एक ऊपर में निकल गया, नीचे निकल गया, एक भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़वा रहता है, और पेड़वा से जो इधर नीचे निकल रहता है, ये सब नाने नाने क्या रहता है, वो सब ब्रांच रहता है ना, ब्रांच, उसे शाखा रहता है, शाखा है ना, जो पूरा झूलल रहता है बरगदवम। तो इसी तरह से इसमें देखो, सीधा है, लिप्टिस के पेड़ तरह सीधा है तो इसको बोलते हैं ब्रांच। और ये क्या हुआ, जो बरगद के पेड़ जैसे एक को भी लटक सकता है, ज्यादा लटक सकता है ऊपर नीचे, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच। यहां लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। अभी आपको समझाएं कि अनब्रांच्ड का मतलब होता है जो सीधा रहता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल प्रीफिक्स है आपका, वो इस तरह के मॉलिक्यूल के लिए, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आएगा, ठीक है जी। इस तरह में नहीं लगेगा, इस तरह वाला में, और ऊपर नीचे इस तरह वाला में, इसमें आपका नॉर्मल भाई नहीं लगेगा।
ओके जी। देखो यहाँ लिखल है इट इज डिनोटेड बाय एन, मतलब नॉर्मल प्रीफिक्स को एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है, याद रखना भाई। देखो यहाँ लिखल है इट इज एप्लीकेबल फॉर नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से अगर ज्यादा है, 3 से अगर ज्यादा है तो नॉर्मल लगेगा। जैसे भाई देखो, अगर यहां दे दिए कि भाई साहब इसका नाम बताओ, अगर बोल दिया आपको कि इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, या तो बोल दिए इसका नाम बताओ, यही चीज है ना। यहाँ कार्बन के पास 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ खोल के लिख ले, यहाँ झाप के लिख दिए कंडेंस फॉर्म में। तो देखो ये जो है ये कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लोग बोलेंगे मीथ, क्या बोलेंगे? मीथ। और भाई सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो जाता था मीथेन। क्या हो जाता था? मीथेन। अगर इसी तरह से भाई देखो यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए CH3 और यहाँ दे दिए CH3, बोलेंगे दोस्त इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, नहीं बता पाओगे क्या? इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 गो है, तो 2 को बोलते हैं हम लोग ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो बेटा लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ईथेन। क्या नाम हो जाएगा? ईथेन। अगर इसी तरह से देखो C और C दे दिए, यहाँ CH3 दे दिए, यहाँ CH2 दे दिए, यहाँ CH3 दिए, बोले भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, तो नहीं लिख पाओगे क्या? लिख लोगे ना कि गणेश सर देखो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। लेकिन भाई लेकिन लग गया तो प्यार से देखो, यहां दे दिए इस तरह से, एक बॉन्ड बनाया है 3 हाइड्रोजन दे दिए, 2 बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन दे दिए, 2 बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन दे दिए, एक बॉन्ड बनाया है 3 हाइड्रोजन दे दिए। बोले इसका लिखो, नाम लिखो, नाम लिखो। क्या लिखा है? नॉर्मल प्रीफिक्स इट इज एप्लीकेबल फॉर नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 3। अगर 3 से ज्यादा कार्बन है, 3 से ज्यादा कार्बन है तो यहां लग जाएगा आपका नॉर्मल। और नॉर्मल को किससे डिनोट करते हैं? एन से। आप देखो अब कितना 1 2 3 4 कार्बन है, 4 को हम लोग बोलेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो बेटा लगा देंगे ANE, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। चलो जी, अगर इस तरह से आपको दे दिए अब आएगा मजा। आप देखो अगर इस तरह से दिए, बोले भाई इसका नाम लिखो, तो नहीं लिख पाओगे क्या? हाइड्रोजन अपने से लगा लेना, ठीक है जी, हम हाइड्रोजन लगा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बेटा इसमें देखो 1 2 3 4 5 को कार्बन है, 5 गो, 3 से तो ज्यादा है ना भाई, 3 से ज्यादा है तो यहां लग जाएगा आपका नॉर्मल। और 1 2 3 4 5 है तो 5 को हम लोग बोलेंगे पेंट, और बेटा सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, तो हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन। चलो बेटा प्यार से देखो बाबू, 1 2 इस तरह से लगा दिए, छटछटा के लगा दो जितना लगा सकते हो। अब बोले भाई इसका नाम बताओ, तो नहीं बता पाओगे क्या? बता दोगे ना? हाँ देखो, बोलोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 को कार्बन है, मतलब 3 से ज्यादा है, और 3 से ज्यादा है तो यहां लगेगा नॉर्मल, और नॉर्मल लग गया 1 2 3 4 5 6 गो है, 6 को बोलते हैं हम लोग हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे ANE, तो हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन, है कि नहीं? तो इसी तरह से आप लिख सकते हो। अगर इसका नाम बोले कि भाई इसका नाम बताओ, तो क्या नहीं बता पाओगे क्या? आप लोग को सिखाए थे कि जो क्या है भाई बॉन्ड लाइन नोटेशन है। क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन। जहां पर टेढ़े मेढ़े रहता है वहां पर कार्बन मान लो। तो बेटा देखो यहां पर भी एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, 2 गो, एक यहाँ 3 गो, एक यहाँ 4 गो, एक यहाँ 5। देखो 3 से ज्यादा है ना, तो इसमें लग जाएगा यहाँ नॉर्मल, और 5 गो है तो बोल देंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। अगर इसी तरह से इसका बोले कि भाई इसका नाम बताओ, तो नहीं बता पाओगे क्या? बोलोगे सर इसको तुम धूल उड़ा देंगे चुटकियों में, क्योंकि देखिए इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 से ज्यादा है, और 3 से जब ज्यादा है तो इसमें लग जाएगा नॉर्मल, और 6 गो है तो इसमें लग जाएगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ANE, तो हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। तो आई होप आप लोग को जो है नॉर्मल प्रीफिक्स समझ में आ गया होगा, और कब उपयोग करना है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको तड़कता भड़कता आइसो का सिखाएंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में नियो का सिखाएंगे। वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, इसीलिए अगर आप नए हो तो दोस्ती कर लो, यानी कि घंटा का बटन को दबा लो।